विनोद अग्निहोत्री सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रोहन जी, लेकिन कांग्रेस कहां है इस लड़ाई में? प्रधानमंत्री की रैली हम देख रहे हैं, अमित शाह बंगाल में कैंप किए हुए हैं, ममता बनर्जी लगातार निशाना साध रही हैं। कांग्रेस इस लड़ाई में कहां है जो अपनी जमीन खोती जा रही है बंगाल की? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दो चीज बोलना चाहता हूँ। आज से पहले आप जब भी मोदी जी या अमित शाह जी, जो भी बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व जो है, वो बंगाल में आके एक चीज बोलते थे कि बंगला सोनार बांग्ला छिलो, और वो बोलते थे कि 1977 साल तक बंगाल सोनार बांग्ला था। आज मैं पहली बार नोटिस किया कि मोदी जी ने बोला कि कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी, तो तीनों पार्टी को उसने आज जोड़ दिया, क्योंकि उनके ये शब्द जब वो पहले बोलते थे तो हम लोग इसमें टिप्पणी करते थे, तो इसलिए मैं क्या हूं टीका। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं एक चीज कि अगर इंडिपेंडेंस की बात आप देखेंगे तो बंगला जो सोनार बांग्ला था उसमें तो कांग्रेस था, लेफ्ट फ्रंट था, आज टीएमसी था। तो किसने सोनार बांग्ला बनाया? आज मोदी जी खुद पागल हो गए, क्योंकि मोदी जी ऐसा बोलते तो फिर बोलेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए गरिमामय शब्दों के इस्तेमाल के साथ अपनी बात रखिए। प्रधानमंत्री हैं वो। हाँ। जी ठीक है। मैं आप सेंस ऑफ ह्यूमर में देख लीजिए, मैं उनके सवाल कर रहा हूं। ह्यूमर हर कोई समझ जाइए, थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा रोहन जी, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं। ठीक है। बाकी तो फिर मैं क्या ब्रिटिश की गुजारिश है गरिमामय शब्दों में। चलिए मैं माफ कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि फिर ब्रिटिश के अंडर क्या सोनार बांग्ला था? क्योंकि इंडिपेंडेंस की बात तो और कोई पार्टी बंगाल शासन नहीं किया था। तो 1977 तक कांग्रेस था, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट था, उसके बाद टीएमसी था। तो ये बंगाल जो उन्होंने बोला कि बंगाल एक टाइम में बहुत अच्छा था, किसके अंडर में था? ये एक सवाल मेरा था। और दूसरा पॉइंट मैं तृणमूल को पूछना चाहता हूँ। उन्होंने पिसप का लेके सवाल उठाया है, बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन मैं उनको उनका जो स्पोक्स पर्सन है उनको यही पूछना चाहता हूँ, बंगाल जो चावल में देश में नंबर 1 था, आज वो जगह हम लोग हार चुके हैं। आज हमारे बंगाल के फार्मर्स के एमएसपी देख लीजिए, वो सबसे नीचे में है। तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, एक सवाल आपने दोनों मेहमानों से, दोनों दलों से पूछ लिया। हालांकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन विनोद श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे था, कहां है बंगाल में आप लोग सर? केरल में तो चलिए ठीक है, लड़ाई दिख रही है, आखिरी खेला आप लोगों का बचा हुआ है। बंगाल में भी कोई वजूद बचा है वाम दलों का, या खत्म हो गया है? सर अनम्यूट करिएगा विवेक जी। विवेक जी अनम्यूट कर ली। हाँ बोलिए। हाँ, देखिए, जब दुनिया में अमेरिका से फटकार पड़ती है तो वामपंथी देश ही नजर आते हैं। वामपंथ एक विचारधारा, आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, सोशियो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, और वामपंथ कभी मरता नहीं है। सर जिन देशों का एग्जांपल आप दे रहे हैं वहां लोकतंत्र नहीं है। हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इशारे और नजरों के हिसाब से बोल रहे होंगे, चुनावी राजनीति के हिसाब से नहीं बोल रहे। मैं जोड़ देता हूं, फ्रांस के अंदर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं वो वामपंथी सोच के हैं, ग्रीस के अंदर हैं वो वामपंथी सोच के हैं, इवन ईरानियन सेनेट के अंदर लेफ्टिस्ट हैं। तो आप मार्क्सवाद को मात्र राइट विंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मत जोड़िए सर। हमारा एजेंडा आरएसएस की तरह नहीं है कि शुरू हुए थे स्वदेशी जागरण मंच से और मोदी तक आते आते 100% एफडीआई में आ गए। ये वामपंथ है। सोशलिस्ट है तो है, वोट है तो ठीक है, नहीं है तो भी। बंगाल में आ जाते हैं, बंगाल आते हैं, बंगाल पे आते हैं। आप सुनिए सर, बंगाल में देखिए बड़ी सीधी सी बात है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, हम सभी सुन रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 लाख वोटर नहीं है बंगाल में, प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत पहले हो सकती थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। ये इमरजेंसी ना होती कि डिस्क्रिपेंसीज हैं, वोट मतलब डेट जो है, तारीख सर पे खड़ी है वोट देने की, तब तक डिस्क्रिपेंसी सॉल्व होगी, नहीं सॉल्व होगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को फर्क नहीं पड़ता। क्या एक बार भी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके इलेक्शन कमीशन की इस कमी को और टाइमिंग को क्रिटिसाइज करेंगे? मैं चाहूंगा करें, लेकिन आज सिद्धार्थ यादव जो है वरिष्ठ एडवोकेट, ही इज अ वेरी लर्नड मैन, बट फ्रॉम एन एडवोकेट इज अ ट्रांजिशन टू अ पर्सन स्पीकिंग इन अ रैली। आज जिस तरह का भाषण सिद्धार्थ दे रहे हैं वो रैली का है। आज रैली का भाषण आप आ रहे हैं। तो ये हुई एसआईआर की बात। दूसरी बात यहाँ पे बात की गई साहब, आलू की वजह से कुछ किसानों ने जो है आत्महत्या कर ली। बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए। किसानों के साथ सबकी संवेदना है। क्या मुझे सिद्धार्थ यादव बताएंगे कितना पैसा वेस्ट बंगाल सरकार का आपने रोक रखा है, कितना केरल का रोक रखा है, कितना तमिलनाडु का रोक रखा है? डेवलपमेंट का फंड केंद्र नहीं देगा तो हम कहां जाएंगे पैसा लेने के लिए, विपक्ष के राज्य? जरा मुझे आंकड़ा देकर के बताइए। ठीक है, इसका जवाब सिद्धार्थ जी से लेंगे, हालांकि आपने भी सवाल का जवाब नहीं दिया।